नमस्कार मित्रों, जोहार, जय झारखंड। आज के वीडियो में मैं छाहर पुस्तक की पहली कहानी छाहर को हम समझा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने इस छाहर कहानी को हिंदी में आप लोगों के समक्ष रखा है, हिंदी में समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने इसमें ये जो छाहर पुस्तक है, छाहर पुस्तक की जो पहली कहानी छाहर है, उस कहानी की एक-एक लाइन कोठा को हिंदी में ट्रांसलेट करके हम बता रहे हैं। तो आपने इस कहानी को देख चुके हैं, समझ चुके हैं और मैंने बीच-बीच में आपको बताते चल रहा हूँ कि कौन शब्द, कौन सा वाक्य कहाँ परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित परीक्षा है, इस परीक्षा में जो खोटा भाषा के 100 अंक को शामिल किया गया है, उसमें जो गद्य भाग के अंतर्गत जो चित्तरंजन महतो चित्रा जी की जो कहानी है छाहर, इसमें 10 कहानी हमें पढ़ना है। 10 कहानी की जो पहली कहानी है छाहर, उस कहानी के बारे में हम आपको विश्लेषण कर रहे हैं। खोटा और हिंदी में आपको हम समझा रहे हैं। तो आप मेरे ख्याल से इस कहानी को बहुत लोग भली-भांति से समझ रहे हैं, समझ चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको हम इस कहानी को बता रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो तक हम बता चुके थे कि झगन साव के दुकान के पास रोहन और मोहन पकौड़ी खाकर वहां से अपने घर की ओर निकल चुके हैं। देखिए यहाँ तक हम देख चुके हैं। रोहन और मोहन दोनों अपने घर जाने के लिए डेहराइला मतलब निकल चुके हैं। यहाँ हम बताए थे कि कहानी की थोड़ी सी पीछे मैं ले जाता हूँ कि रोहन और मोहन जो है झगन साव के दुकान के पास पकौड़ी खाते हैं और पकौड़ी खाने के दौरान जब पैसा देने की बारी आती है तो मोहन से पैसा वह नहीं ले रहा होता है, लेकिन जबरदस्ती जो मोहन है वो पैसा उसको देता है और रोहन उससे फिर पूछता है कि आखिर क्या बात है कि आज झगन साव आपसे पैसा नहीं लेना चाह रहा था और आप जबरदस्ती उसको पैसा क्यों दे दिए। यही एक बातचीत चल रहा था। तो वही वो रोहन है, ये सॉरी मोहन है, वो बता रहा है बोका इतनो नहीं बुझे पारले, वो हमरा लोभ दे के फसवेल खोजे है, बझावे खोजे है, बिना कारण हमरा कृतज्ञ बनावेल चाहे है। हिसकायल बाद उधरा पधरा दिए शुरू कर, फिर पिए पियावेले जोर मारतो और आपन चेंगुल में फंसवे खातिर फेंके चाहो जाल। हमरा हम का इतना बुड़बक लागे ही कि इतना नहीं बुझी, खैर जाए दे। ये सब बात के चाल आपन आपन घर हमिन घर देहे पहुंचे गेल हैं और दियो डहरेला। मतलब मोहन उसके बारे में उसकी विशेषता को बता रहा है कि आज यह हमें अभी फ्री खिलाकर फंसाना चाहता है और एक दिन हमको यह लूटना प्रारंभ करेगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। महीना दिन बादे मतलब 1 महीने दिन के बाद जखन मोहन शहर ले घुरल आवे हेल डहरे रोहन संग भेटायल। मतलब कुछ दिन बाद 1 महीने के बाद मोहन शहर से घूम रहा था, डहरे में मतलब रास्ते में मोहन उसे भेटाया। रोहन सूरज बाबू बिल्डिंग छत घर काम करी के घर जाहिल तखन। और उस समय रोहन जो था सो सूरज बाबू के घर का काम करके, छत का बिल्डिंग का काम करके घर लौट रहा होता है। दोनों की मिलन होती है। मोहन पूछल रोहन के का हाल चाल है गोतिया, काम धाम तो ठीक है चलत। हाँ गोतिया, पहले से बहुते अच्छा ही, अब हुकुमदारी कम है गेल है, काम करी ढेराई के दाम लेही टेढ़ाई के। मतलब कह रहा है कि हाँ गोतिया पहले से बहुत अच्छा है, अब हुकुमदारी कम हो गया है, काम भी करते हैं डेढ़ाई के, दाम भी लेते हैं टेढ़ाई के। मतलब 1.5 बार काम करते हैं तो 1.5 बार दाम भी लेते हैं और वो भी टेढ़ाई के दाम लेते हैं। दारुओ मौत कम है गेल है, कही कहियो कहियो पियो ही नहीं पियो ही, मगर पोवो पार्टी में संतोष करी लेही। दिन भर काम करके रात भर सुते ही छुआ पोता निके सुखे काम काज करल आवत हत। बातें चीते मोहन और रोहन डिंडा धराए आयला। मतलब बातचीत, ये सारी जो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते अपना रास्ता को पकड़ लिए हैं। रोहन के मने आज के हुचक भेल की ऊ कही उठल मोहन आज तोरा गुरुजी संग तनी हमहू भेंट करब। देखिए यहाँ क्या है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो
वो रोहन है वो गलत संगति, गलत छाह में रहकर उसकी जो संगति थी, उसकी जो आचरण थे वो गलत हो गए थे। उसके कार व्यवहार का प्रभाव था और उसके कार व्यवहार के कारण उसकी भी उसी के जैसा था। तो अब क्या है कि वो 20 दिन सूरज नारायण के यहाँ वो जो काम करते हैं, छत का काम करते हैं, घर में काम करते हैं, तो उसका प्रभाव, मोहन का प्रभाव रोहन के ऊपर पड़ता है। और अब जब शहर से लौट रहा होता है मोहन, तो रोहन रास्ते में काम करके उसके घर से लौट रहा था, तो वो सारी बातें को बता रहा है। अब यहाँ आकर दोनों उसके बारे में पूछता है कि क्या गोतिया, क्या हाल चाल है आपकी, हाल चाल क्या है, आप मतलब कैसे हो। तो वो बोलता है कि अब तो काम भी डेढ़िया करते हैं तो दाम भी ठठाई के लेते हैं, टेढ़ाई के लेते हैं, दारू मोद कम हो गया है, कभी कभी पीते हैं और कोई पार्टी वार्टी में भी मिल जाता है तो उसी से संतोष कर लेते हैं। और अभी आराम से खाते पीते हैं, सब सब मतलब सही सलामत है। मतलब देखिए यहाँ जो कहानीकार है वो प्रभाव को दिखा रहे हैं कि रोहन जो था सो मोहन के प्रभाव में आने के बाद किस तरह उसके चरित्र में परिवर्तन हो रहा है। और वह अचके कह उठता है, अचानक वह कह उठता है कि हमहू तोर गुरुजी के संगे भेटाई करब, मतलब आपके गुरुजी से हम मिलना चाहते हैं। तो मोहन कहता हाँ चल, कोनो रुकावट ना हो, हुआ जाए ले, मोहन जवाब दिलक। मतलब वहां जाने के लिए मोहन ने जवाब दिया। दुयो देवनारायण चौधरी घर पहुंची गेला तनिक में तनिके में, और दोनों देवनारायण चौधरी जी जो थे, जो गुरु हैं मोहन का, उसके यहाँ पहुंच चुके हैं। देवनारायण चौधरी तखन घर बाहर बरंडे ढाबे में बैठल है, मतलब बरंडा होता है, मतलब घर के जो बाहर होता है वहां बैठे हुए थे। देवनारायण चौधरी घर के बाहर बरंडे में बैठे हुए, नजीके जाके मोहन गोड़ लगल, मतलब उसको प्रणाम किया। प्रणाम गुरुजी। रोहनो प्रणाम करलक, मैंने दोनों गुरुजी को प्रणाम किए। आओ बैठाओ, मतलब गुरुजी ने बोला। आज आओ बैठ बैठ रोहन, आज कैसे हिंदे डहर भुलाई गेले। देवनारायण चौधरी रोहन के कहलक, मतलब देवनारायण चौधरी जो था सो रोहन को कहा कि आज तुम हमारे यहाँ कैसे रास्ता भूल गए हो, मतलब व्यंग के रूप में। ऐसे ही आज मन है गेले, मोहन संग बोलते बोलते बतियाते आए गेली, मतलब मोहन के साथ बातचीत करते हम आपके पास पहुंच चुके हैं। ढेर देने तोहर संग भेटे नहीं रहे और कोनो ओसन कामे नहीं रहे, होशियारी करी के बोलक, मतलब होशियारी मतलब समझदारी समझ के, मतलब अपनी बात को बनाते हुए बोला। गुरुजी मोहन कहे लगल, गुरुजी मोहन कहे लगल, आज रोहन तोर से अपन शंका समाधान करे चाहो है, यह विचार लेके तोहर ठिन आयल हो। तनी ठहरी के फिर मोहन बोलक, पूछा के एकरा ई का जाने खोजे है। मतलब इसकी जो मोहन के बारे में मोहन जो है सो रोहन के बारे में बता रहा है कि आज जो रोहन आपके पास आए हैं, इसके पास कुछ संघ का समाधान चाहता है, आपसे कुछ समस्या का समाधान चाहता है, इसके लिए आपके पास यह आया है। फिर भी आप पूछे कि यह क्या चाहता है। देवनारायण गुरुजी हंस के बोला, हाँ हाँ रोहन बोल, तोरा तोर का समस्या हो। रोहन बोलता है हमर कोनो समस्या नहीं खे गुरुजी, ऐसे ही कुछ कुछ गुरुजी ठीन सीखे आयल ही। रोहन कहा अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए हुए है। मतलब रोहन जो है, अब रोहन को गुरुजी कह रहे हैं कि तुमको जो कुछ सीखना है, गुरु के पास तुम जब सीखना चाहते हो तो उसके बदले तुमको कुछ गुरु दक्षिणा देना होगा। ऐसे ही शिक्षा मिले है क्या, मतलब इस प्रकार ऐसे ही फ्री में कोई शिक्षा थोड़ी देता है। देवनारायण मजाक करला, मतलब मजाक के तौर पर उसको बोला, एक दो बोतल खर्चा नहीं करवे तो सीखवे कैसे। मतलब देखिए ये जो गुरुजी है देवनारायण चौधरी, उसको व्यंग कर रहे हैं, मजाक करें कि एक दो बोतल खर्चा नहीं करवे तो सीखवे कैसे। एक दो बोतल मतलब एक दो बोतल दारू नहीं खर्च करोगे, शराब नहीं खर्च करोगे, तो तुम सीखोगे क्यों, कैसे। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, गुरुजी जो यह वाक्य बोल रहे हैं या शब्द जो बोल रहे हैं कि एक दो बोतल खर्च नहीं करवे तो सीखवे कैसे, अर्थात जो इनके चरित्र को, रोहन के चरित्र को गुरुजी भी जान रहे हैं कि यह पीने वाला है, दारू पीने वाला है, शराब पीने वाला है। तो उसको उसी की भाषा में उसको बोल रहे हैं कि एक दो बोतल तुमको खर्च करना होगा, तब सीखेगा कैसे। मतलब ये जो झारखंड की संस्कृति है, या जो दारू शराब पीने वाले होते हैं, उसकी पहली खर्च होती है कि तुम आ, कुछ मांगना होता है तो उन लोग सीधे बोलते हैं कि एक दो बोतल तुम लोग खर्च करो, उसके बाद हम तुमको ये देंगे, कुछ भी सिखाएंगे। तो इसीलिए गुरुजी ये बोलते हैं कि तुमको एक दो बोतल खर्चा नहीं करवे तो सीखवे कैसे। तो यही बताना चाह रहे हैं यहाँ। तो यहाँ हम देखेंगे
तो आगे चलते हैं। अब आगे बताते हैं गुरुजी। कहाँ है तो अनवय मगुर, मतलब ये जो रोहन है कह रहा है कि जब कहते हैं तो हम लानेंगे। रोहन अपन बात पूरे नहीं करे पारले कि देवनारायण चौधरी बोल रहा। उसके बाद वो बोल ही रहा था कि हाँ कहा है तो लानबे करवे, मतलब लाएंगे ही। तो उसके बीच में ही बात को काट कर बोलते हैं देवनारायण चौधरी, अगर मगर कुछ ना चौधरी घर आयल है तो कुछ न कुछ मोने सीखे ले दान दक्षिणा तो लागले रहता। मतलब तुम आए हो देवनारायण चौधरी के यहाँ तो तुम कुछ न कुछ सीख ही लो। हाँ गुरुजी देवो कहा हाँ बोलो बोला। रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोल रहे, पछुआवे तो ना देख, हमर फीस बड़ा भारी पड़तो, दिए पारवे तो हाँ कर, नहीं पारवे तो हमर सिख मत ले। तो ना तो दिए पारवे और ना करे पारवे। गुरुजी देवा चौधरी रोहन के धीराए के कहलक, मतलब उसको धीरा कर मतलब डांट कर बोला कि तुम जो मेरी जो शिक्षा है जो दक्षिणा है वो तुम नहीं दे पाओगे, और वो जो हम बताएंगे वो तुम नहीं कर पाओगे। कोशिश करबे गुरुजी, कुछ तो हमहू दिए ले सोचिल के आयल ही तो ठीक। एते दिन आवे हेलियो ना, रोहन हिम्मत धरला। मतलब कहा कि कुछ तो हिम्मत लेके आए हैं, कोशिश करेंगे देने का। हमार फीस दारू मौत साफ अब मतलब ये गुरुजी देवा चौधरी बोल रहे हैं कि हमारा जो फीस है देखिए हमारा जो फीस है हमार फीस दारू मौत साफ, बोतल तो दारू मोद पिए छोड़े पारवे तो हमार अपन गुरु ज्ञान शिक्षा दीक्षा देवो, और नी तो नाम नासेले हमर अपन सिख केकरो नहीं दी चाहिए। गुरुजी देवा चौधरी कसम धीराय के लिखे बोललक। मतलब कहा कि हमारी जो फीस है वो फीस के रूप में हमारे जब तुम सीखना चाह रहे हो तो सबसे पहले है कि दारू मौत साफ, मतलब दारू जो मौत है जो शराब पीते हो तुमको शराब नहीं पीना होगा। यही हमारी गुरु दक्षिणा है, यदि यह तुम कर पाओगे तो हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। गुरुजी देव और यह कसम देकर मतलब उसको बोले। अब रोहन बोलता हाँ गुरुजी हमरा मंजूर है, आज कल दारू छोड़े जैसन है हमार। रोहन गुरुजी के भरोसा दिया, मतलब गुरुजी रोहन ने भरोसा दिलाया। तो बोल का जाने चाहे तो हमर से, गुरुजी पूछला। मतलब बोलो बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। वह है छाहर वाला कहानियां, रोहन बोला। मतलब वही छाहर वाली कहानी हम जानना चाहते हैं। छाहर वाला कहानियां अचरक है के पूछला। हाँ गुरुजी मोहन तो हमरा यही कहलक, रोहन दोहरौल का। मतलब मोहन तो हमें यही बताया था, तो छाहर कर कोनो कहानी तो नहीं हवे, रोहन गुरुजी कहला। मतलब रोहन को गुरुजी कहा, मगर रोहन गुरुजी देवानंद चौधरी का गुर सीख लिए ले असिनेना मोड़ी के बैठ गेला। मतलब जो पालकी मार के बैठता है तो गुरु सीखने के लिए वो पालकी मार कर देवा चौधरी के पास रोहन है सो बैठ गया। देवा चौधरी बोले लागल, रोहन गुरु दक्षिणा तो तोर 3 गो चीज लगता, ये देख लीजिएगा गुरु दक्षिणा में 3 चीज, गुरु दक्षिणा में 3 गो चीज लगता। बड़ कठिन काम हो, दान दिए पारवे तो हमर जानिए हो कि तो ये दान हमरा नहीं दिए पारवे। मतलब ये जो 3 गो दक्षिणा मांगे, ये पूछ सकता है प्रश्न कि रोहन से देवा चौधरी ने 3 दक्षिणा क्या क्या मांगा। तो ये प्रश्न कभी पूछा जा सकता है। तो अब देखिए 3 प्रश्न क्या क्या है और वो देने के लिए तैयार है। कोशिश करवे गुरुजी, जखन हमहू संकल्प करी आयल ही तखन एक झिक चेष्टा तो करवे करवे। मतलब एक बार चेष्ट झिक मतलब होता है बार बार या एक बार। मतलब यदि आप कह रहे हैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तो हम तो चेष्टा करेंगे। एकर में जो तोहरा कहवा हम गरीब आदमी जे पारबो जुटाइबर। रोहन बड़ा हिम्मत से कहलक, तोहे नाम तो करा काम तो बतावा, देखे यदि तो तोहर सीखे हमर घर सुधरे पारल तो रोहन अपन फरियाद कहीं सुनावत। मतलब कहा यदि आपकी शिक्षा से हमारा घर सुधर पाएगा तो हम देने का प्रयास करेंगे। आदमी मन जखन
जाग जाहे तखन मनो में उत्साह भोरी जाहे तखन ऊ इच्छा पूरा करे खातिर तन मन धन लगावेल तैयार भय जाए। देखिए यह जो पैराग्राफ है, ये जो लाइन है, कभी व्याख्या के लिए यह लाइन आपको पूछा जा सकता है कि आदमी देखिए, अच्छा चलिए ये काम नहीं कर रहा है। देखिए जो पैराग्राफ है, ये लाइन जो है, आदमी जखन जाग जाहे तखन मने में उत्साह भोरी जाहे तखन ऊ इच्छा पूरा करे खातिर तन मन धन लगावे तैयार भय जाए। ये जो पैराग्राफ है, ये जो लाइन है, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है कि यह किस कहानी की पंक्ति है, किस कहानी से लिया गया है। इस तरह का व्याख्या जेपीएससी में पूछा करता था। इस तरह की लाइन पूछ दिया और नीचे पूछ देता था कि इसका हदिक हदि करा, मतलब व्याख्या करा। हदिक हदि मतलब व्याख्या करा, तो इसका विश्लेषण करना होता था। तो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन यह जो वाक्य, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को दे देगा और नीचे 4 गो कहानी का नाम दे देगा कि यह किस कहानी से लिया गया है। तो आपको इस तरह का जो वाक्य है उसे देखना पड़ेगा। तो आदमी मन जखन जाग जाहे तखन मने में उत्साह भरी जाहे तखन ऊ इच्छा पूरा करे खातिर तन मन धन लगावे ले तैयार है जाए। आपको हम बताएंगे बीच बीच में कि किस प्रकार पूछा जा सकता है कहानी। तो ढेर चोट खायल बाद आत्मा अपन मन तन तृप्त करे खातिर आकुल व्याकुल रहे है जे ओकरा तो अपन बचल जिंदगी में शांति सुख मिलते ओकरा आवे ओला पीढ़ी के आगू बढ़विल चलते आसानी पहुंच जेते। मतलब जो जिंदगी में काफी चोट खाए रहता है, आत्मा को तृप्त करने के लिए, अच्छे बनाने के लिए वो व्याकुल रहता है, इसलिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। रोहन कर खुशहाल परिवार देखी के आपने आपने बड़ी कठुआई गेल रहे। मतलब जो रोहन है, मोहन का जो खुशहाल परिवार है, उसको देखकर कठुआल गए, मतलब कठुआया है। देखिए वाक्य जो कठुआए गया, इस तरह का जो शब्द है, इस शब्द को आपको देख लेना होगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कठुआए मतलब की हुए है, आपको प्रश्न पूछ देगा कि कठुआए और 4 गो ऑप्शन दे देगा, आपको वहां कठुआए का अर्थ बताना होगा। तो इस तरह का वर्ड शब्द है जो हम आपको बीच बीच में बताते चल रहे हैं कि कहाँ क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप देखते चले। तो कठुआ जाए मतलब उसकी जो खुशहाल जिंदगी है उसको देखकर मन में कुढ़ता है। कठुआना मतलब कुढ़ता है कि कैसे हम भी कैसे उस तरह बने। और वही व्याकुल, जो मोहन की जो खुशहाल है उसकी व्याकुलता को देखकर वह मोहन का जो गुरुजी है देवा चौधरी के शरण में पहुंच जाता है। तो यह जो कहानीकार यह जो वाक्य बोल रहे हैं कि ढेर चोट खायल बाद आत्मा अपन मन तन तृप्त करे खातिर आकुल व्याकुल रहे हैं, यह भी शब्द है। यह दोनों शब्द को देख सकते हैं, यह पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा उक्ति है। ये सब उक्ति कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह कहाँ से लिया गया है। तो इसलिए इस तरह के वाक्य को आप लोगों को बीच बीच में देख लेना होगा। हम आपको बता रहे हैं, यह सब देखते चलिएगा। तो गुरुजी देवनारायण रोहन कर भाव भाषा बूझे गेल रहा। मतलब देवनारायण चौधरी जो थे, इसकी जो भाषा था वो बूझ चुके थे। से ले वो अब अपन गुरु दीक्षा सीख दिए लागल और उसके जो गुरु सीख थी वो देना शुरू किया। किसको? रोहन को। रोहन तोर पहल काम होतो मन कर दान। मतलब इसका जो 3 जो मांगे थे, बोले ना 3 दक्षिणा देना पड़ेगा। तो पहला जो दक्षिणा है, पहल दक्षिणा जो है आपको ये है कम हो तो मन कर दान। दोसर हो, देखिए दूसरा है दान है तो तन के, मतलब तन के दान। और आखिरी तोरा धन के दान करे पड़ता। मतलब 3 चीज आपने पहले ऊपर में देखा कि 3 चीज दक्षिणा में 3 चीज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको कसम खिला कर दिया कि तुमको दारू मौत छोड़ना पड़ेगा, हमारे पास सीखने के लिए दारू मौत छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा 3 दक्षिणा देना पड़ेगा। 3 दक्षिणा में पहला था कि काम हो तो मन का दान, मतलब मन का आपके जो विचार है मन को दान करना होगा। दूसरा होगा तन को, मतलब शरीर को दान देना होगा। और तीसरा होगा धन का दान, मतलब मन तन धन,
ये जो 3 प्रकार के होते हैं, मन, तन, धन, किसी भी शिक्षा लेने के लिए कोई भी कहता है, या कहावत भी है कि कुछ सीखना चाहते हो तो मन और तन, धन से सीखना होगा। मन, तन, धन से सीखना होगा। तो ये जो कहानीकार है अपने देवा चौधरी जो गुरुजी है, उसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, लोगों को शिक्षा देना चाह रहे हैं कि आप किसी भी कार्य को करते हो, या अभी तो आप कर्मचारी चयन आयोग पे परीक्षा ही सीखने ये पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको 3 चीज से लगना पड़ेगा, मन, तन और धन से लगना पड़ेगा। मन से मतलब अपने मन से एकदम पूरे एकाग्रचित होकर, तन से मतलब पूरे शरीर उपस्थित होकर, और धन से मतलब आपको कहीं कहीं धन भी खर्च करना पड़ेगा। तो मन और तन और धन तीनों से आप जब कोई भी कार्य करना शुरू करेंगे तो आपकी सफलता कदमों को चूमेगी। तो कहानीकार इस मतलब शिक्षा दे रहे हैं एक प्रकार के, इन लोग मोहन और रोहन और देवा चौधरी के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी कार्य सीखना हो तो मन, तन और धन से सीखना होगा। फुरछाए के गुरुजी फुरछाए के कहा गुरुजी, मतलब अभी रोहन जो था सो नहीं समझ पाया, तो वो कहते कि इसको थोड़ा सा फुरछा के मतलब अच्छे तरह से समझा के बताइए। इतना जान ली तो हमारी ई दशा नहीं हेल रहा, मतलब यह जानते तो हमारी दशा अब ये नहीं रहती। अब हम हमर का अब हमार का अब हमारा क्या, हमारा सवांग कर तो दिन गनल गुथल है। हमारा सवांग मतलब एक खोटा मतलब सवांग मतलब होता है शरीर। कह रहा है कि हमारा शरीर तो अब गिनल गुथल मतलब हमारा जो उम्र है अब कम बचा हुआ, अब तो कुछ दिन के ही मेहमान है। सेले साफ साफ कहा हमरा क्या करे पड़ता है। रोहन आपने आपको मतलब अपने गुरुजी के आगू समर्पित कर बोल के विनती करलक। मतलब ये जो रोहन है वो अपने गुरुजी को कह रहा है कि हमारी जिंदगी क्या, अब तो हमारा जो शरीर है गिनल गुथल, हमारे उम्र तो कुछ ही दिनों की है, इसलिए एकदम आप साफ बताइए कि हमको क्या करना होगा। तो सुन तो सुन मन सबले बोर चीज लागे, मतलब मन सबसे बड़ा चीज लगता है। ये बोर गाछे ले जो बोर और ऊंच है आकाशे के ऊपर और धरती से नीचे, नीचे मतलब हेठे एकर दौड़ चलत रहल है। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकरे ऊपर लागे, मतलब इच्छा आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के ऊपर क्या है। प्रश्न पूछ सकता है कि इच्छा आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के ऊपर की लागे, ये प्रश्न पूछ सकता है आपको। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा के ऊपर की लागे, तो आपको यहाँ जवाब देना होगा कि क्या होता है। एकर दान करे पारबे माने मन के जीते पारबे, चंचल नी राखे के कोनो एगो डहर चुने हो तो बोड़ गाछे छाहर हिया हुआ है, जेटा तोर जरूरी हो ओकरे पीछाए रह। मतलब यह कह रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि एकर दान करे पारबे मतलब इच्छा और आकांक्षा से ऊपर है मन। एकर दान करे पारबे तो माने मन के जीते पारबे, मतलब इसको यदि तुम दान कर देते हो, मतलब इच्छा आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को यदि तुम दान कर देते हो तो मन को तुम जीत लोगे। और कोनो एगो डहर छूने होता, और इसका एक कोनो जोड़ डहर चिन्ह मतलब एक रास्ता अपनाना होगा। बोड़ गाछे एक शहर हिया हुआ है, मतलब बड़ गाछे मतलब जो भ्रष्टाचारी है, शोषणकारी है, वैसे लोगों का जो साम्राज्य है पूरे क्षेत्रों में मतलब छाह में फैला हुआ है, ऐसे छाह से तुमको बचना होगा। जेटा तोर जरूरी होता ओकरे पीछे रह, मतलब जो तुमको जरूरी है उसी के पीछा में रहो। मतलब यहाँ कहानीकार ने बहुत ही अच्छा शिक्षा देने की कोशिश की है। कहने का मतलब है कि अभी का जो वर्तमान समय है, अभी पूरे भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार चारों तरफ फैला हुआ है, जो ये सारे बड़े बड़े लोग ही करते हैं, और वैसे लोग ऐसे गरीब तबके के लोगों को अपने जाल में फंसा कर रखना चाहते हैं। तो यह कह रहा है गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की परछाई से तुम दूर रहो और जो जरूरी है वही तुम काम करो। रोहन चुप रहे हैं, गुरुजी थाके गेल रहल बोलते बोलते। रोहन चुप रह रहा है और गुरुजी बोलते बोलते थक चुके हैं। बोलते सुनाते सुनाते एखनो हम कुछ नहीं बुझले गुरुजी, मतलब बाद में भी बोलता है कि गुरुजी हम अभी तक कुछ नहीं समझे। रोहन बोल रहा है नहीं बुझले तो बुझाए दियो। देवा चौधरी बोलक हाँ बुझाए दा रोहन। मोहन एखनी बैठल के गुरुजी देवनारायण चौधरी और गोतिया रोहन कर
कहा पूछी वार्तालाप सुनते रहे। दोनों मतलब सुन रहे हैं देवनारायण चौधरी का जो शिक्षा है। मोहन अनसाय हेलक एखन तर्क मोहने कहीं उठल, और मोहन जो था सो अनसाय गया, मतलब अनस हो, जो बातचीत हो रहा है वो नहीं समझ रहा, तो थोड़ा सा गुस्सा हो गया। हाँ गुरुजी झटपट कही दे, मतलब उसने मोहन ने बोला कि हाँ गुरुजी जल्दी इसको कह दो। लंबा लिफाफा करेले हम हथ मंगनी, लंबा लिफाफा करे हथ मंगनी, मतलब लंबा लिफाफा कर रहा, मतलब फ्री में। असल बतिया वो सुने तो बुझे तो तबे नहीं कह पार, तो रोहन के साथ समर्थन बुझाई बुझते वो हाँ कर तो नहीं कर तो एकर तो तोहर कोनो घटी हो तो कि ना एकर में हमार घटी का, मतलब दोनों में बातचीत चल रहा है। तो मगुर जखन कोई शरण में आवे है गुरु सीखे ले आयल हो, तखन तो ओकरा सब ऊपर हेठ बतावे पड़ता, मतलब ये कह रहा है मोहन की जब कोई कुछ सीखने आ रहा है तो ऊपर नीच का बात है, मतलब पक्ष विपक्ष अच्छा बुरा को तो बताना ही पड़ेगा, गुरुजी ने कहा। तनी देर सांस लेके फिर गुरुजी रोहन बैठे देखी के कहे लगल। फिर कुछ देर बाद रोहन जो था, रोहन बैठ के कहने लगा, रोहन तोरा दारू मौत पिए छोड़े पड़तो। देखिए गुरुजी कह रहे हैं कि सबसे पहले रोहन तोरा दारू मौत छोड़ना पड़ेगा, पहले कर से तोर मन कंट्रोल होता, मतलब इससे जब तुम दारू मौत छोड़ेगा तो तुम्हारा मन जो है सो केंद्रित होगा, मन कंट्रोल होगा। हेल बाद शरीर कंट्रोल करे पड़ता, उसके बाद तुम्हारा शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा। खट्टी खुटी खून पसीना गैर के खाए हो तो, मतलब थोड़ा सा खट्टी के खून मतलब काम धाम करके थोड़ा सा खाना पड़ेगा। छतरल छाहर बैठी उठी सूती नहीं हो तो, मतलब छतरल छाहर बैठी उठी सूती नहीं रहे हो तो, मने खून तनी खून या खून तनी खून कमाले और फिर आराम फरमावे लागेले तोरा आगू बढ़े, मतलब विकास में मन होतो सेटा नहीं दे पातो। जखन खटवे उतने भूख जागतो और समय पेट खैर खावे, समय पेट भर खावे सेवे दिन शरीर बनल रहतो, मतलब खट खट के तुमको खाना पीना पड़ेगा, थोड़ा सा खून पसीना बहाना पड़ेगा। तेसर छाहर हो, मतलब तीसरा छाहर हो छोट मोट गाछे संगे नाना रकम कर लर फैर लागल छाहर, मतलब तीसरा जो छाहर है वो छोट मोट गाछे के संगे जो नाना रकम करके मतलब छोटे छोटे लत होते हैं उसकी जो छाह होती है, ये लोभ रूपी छाहर लागे। मतलब जैसे एक बड़े पेड़ होता है, उस पेड़ के चारों ओर आप देखते होंगे कि छोटे छोटे लहर फैर रहता है, मतलब जो लहर रहता है तो वो जो है लहर लोभ होता है, ये लोभ रूपी छाया लगे, और उसकी जो परछाई होता है वो लोभ की छाया होती है। ये सबसे तुमको हटना पड़ेगा। जीव ललकावे ओला तनी कौन छहरेले फिर छहर अनते पनपे घुरे गेले, मतलब इस प्रकार की जो छायर होती है ललकाने वाला होता है, मतलब लालची रूपे होता है और यह फिर घूम आता है। ये बड़ा ललकौआ छाहर लगे, और यह बहुत ही ललकौआ मतलब बहुत ही लालची छा होता है। एक यदि तो दान करे पारवे तो समूचे बुढ़ारियों में हमार चेला बने सके है। गुरुजी देवा कह के चुप हो गए, मतलब कहने का मतलब है कि जो देवा जो गुरुजी है वो जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा देखिए कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं। इतना बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध जिस प्रकार लोगों को अपने शिक्षा दे रहे थे, उसी प्रकार जो कहानीकार है अपने देवा चौधरी जो शिक्षित व्यक्ति है वो किस प्रकार अपने शिष्य को किस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं कि देखिए जो बड़े पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ के चारों ओर छोटे मोटे चमचा होते हैं और वो बहुत ही लोभी होते हैं, लोगों को भड़काने लुभाने का काम करते हैं। तो ये गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसे छोटे मोटे जो लर पात होते हैं इससे तुमको बचना होगा। यह बहुत ही लोभी प्रवृत्ति के छा होता है, इसमें जो फंस जाता है वो कभी ऊपर नहीं पाता, इसलिए इससे छा से आपको बचना होगा। छाहर माने छाहर, हेठे छाहर ऊपरे छाहर, मतलब छाहर मतलब छा होता है, हेठे भी होता है ऊपर होता है, आगे बगले छाहर, मतलब हेठे ऊपरे ऊपर नीचे अगल बगल छाहर ही छाहर है। फिर ओकरे छाहर मतलब और फिर छाहर है, फिर उसकी भी छाहर है। जे ऊपर के ओकर छाहर ओकर ले जे हेठे, ओकर छाहर ओकर ले जे हेठे, ओकर छाहर छाहर कर ऊपर छाहर छाहर कर,
होठे छायर, मतलब यहाँ जो कहना कर रहा है कहानीकार, जो कहना चाह रहे हैं कि जो छा होती है, जो परछाई होती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। तो ये सभी जो छाहर है, इस सब से तुमको बचना होगा। झुरी झाटी लर फैर खनी छाहर है करेगी, मतलब बहुत तरह की समस्या होते हैं, बहुत तरह के छा होते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना होगा। देखबे करोसीन करबे गुरुजी, मतलब कोशिश करेंगे गुरुजी, देखते हैं इस तरह की जो छा है उससे हम बचने का कोशिश करेंगे, यह रोहन कहता है। तो हर सीख लिए पढ़ लियो तो 6 महीना साल भर ले फिर हम अपन सफलता विफलता सुनावे एवं कही के रोहन उठ गए, उठल और मोहन उठल, मतलब यह कह करके कि ठीक है 6 महीना, मतलब हम यह देख कर सोचते हैं कि कर पाते हैं या नहीं, और फिर वो वहां से उठ गए। तो आज जाहि गुरुजी गोड़ लागो हियो, कहीं तो दुयो दुयो रोहन और मोहन घर गेला, और यह कह करके, यह शिक्षा प्राप्त करके मोहन और रोहन दोनों अपना घर निकल गए। तो ये जो कहानी है, यह कहानी हम आपका पूरा आपको बता दिए। और जो गुरुजी जो थे रोहन को, वही बहुत ही मार्मिक और अभी के वर्तमान समस्या को घेर कर उनकी जो समस्या था उसको समाधान करने की कोशिश किए और उसे समाधान किए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हम बीच बीच में आपको बता रहे हैं कि यह कहानी के कहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसा लग रहा है। तो जो भी हमारे दर्शक हैं और जो परीक्षार्थी हैं, उनको मैं यह एक आपसे विनती है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक बताइए। यह जो मेरी क्लास है निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। हमारा नामी ग्रामी जो आप संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, वहाँ बड़े पैसे, मतलब आप धन खर्च कर रहे हैं, यहाँ धन खर्च करने की जरूरी नहीं है। सिर्फ आप इसे देखें। मेरा हमें मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का कि जितने झारखंड के छात्र छात्राएं हैं जो खोटा भाषा भाषी हैं, वो खोटा से जो प्रश्न पूछने वाले हैं, प्रश्न जो पूछे जाएंगे, उसे चुप नहीं जाएं और अपनी सफलता से पीछे नहीं रह जाएं। मेरा मुख्य मकसद है कि झारखंडी छात्र छात्राओं को सफलता प्राप्त करवाना और झारखंड के मान को बढ़ाना, झारखंड की सफलता को बढ़ाना और खोटा भाषा का प्रचार प्रसार करना, मान बढ़ाना। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाइए, लोगों को पढ़ाइए, पढ़वाइए, दिखवाइए, ताकि खोटा भाषा का विकास हो सके। और कमेंट बॉक्स में हमें आप जरूर कमेंट करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। या तो चलिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं छाहर की दूसरी कहानी लेकर। तब तक धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।